हाँ भाई, कसम भाई सेंड कर दूंगा स्क्रिप्ट लास्ट में। हेलो शाहिद भाई। हाँ बोलिए। ये डिप्लॉयमेंट होने तक क्या आप वो बताओ ना, प्रोजेक्ट आपने मतलब कैसे बनाया था? अरे हम लोग को बोले प्रोजेक्ट, बनाने के लिए। आपको बोला है क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए? हाँ आप बोले प्रोजेक्ट बनाने के अ, ठीक है, बोल देता हूँ मैं आपको। आपको एक बार रोल असाइनमेंट का बोल देता हूँ। हेलो, देखो सबको ये स्क्रीन विजिबल है अभी? लिए। यस यस। तो ठीक है, देखो, ये जो क्लाउड है मैंने कम किया है, मोस्ट ऑफ आप यही फॉलो करो। आप जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे तब आपके पास मिनिमम 30 प्लस नोड होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपने ये फॉलो किया फिर भी चलेगा, ठीक है? 20 to 80 वर्कर होस्ट। तो आपको क्या करना है, 3 मास्टर नोड लेने हैं, ठीक है? टोटल सपोज आपके पास अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। देखो यही क्लस्टर प्लानिंग, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे नोड क्लस्टर, मतलब क्लस्टर कितने नोड का है? 29, 34, 37 नोड का है, राइट? तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 मास्टर नोड लेने हैं, ठीक है? देखो मैंने प्रोजेक्ट में कितना दिखाया है, 37 नोड का, मीन्स वो आता है 20 to 80 वर्कर उसमें, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आप डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब कोई भी नोड पे कोई भी डिमांड्स ले सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप प्रोडक्शन में क्लस्टर बनाएंगे, तो आपको देखो यहाँ पे आपका जो एक्टिव नेम नोड होता है ना, उसको आपको मास्टर होस्ट 1 पे डालना होता है,
और आपका जो एक्टिव रिसोर्स मैनेजर होता है ना, उसको भी आपको मास्टर वन होस्ट पे डालना होता है, ठीक है। और आपको आपके मास्टर टू पे आपका स्टैंड बाय नेम नोड आएगा और स्टैंड बाय रिसोर्स मैनेजर आएगा, ठीक है। और आपका जो मास्टर रोस्त्री रहेगा, वहाँ पे आपको जॉब हिस्ट्री सर्वर और जूके पर डालना है। हमने अपने पास 3 जूके पर होते हैं ना, तो हमको 3 मास्टर नोड पे 3 जूके पर लेने होते हैं, ठीक है। और जर्नल नोड को भी 3 मास्टर पे 3 जर्नल नोड लो। और आपका जो वर्कर होस्ट रहेगा, देखो यहाँ पे डेटा नोड, वो होता है वर्कर होस्ट 29 डेटा नोड है, ठीक है। तो उस पर आपको सिर्फ डेटा नोड और नोड मैनेजर लेना होता है, पूरी तो हम यूज नहीं कर रहे। अगर आपके क्लस्टर में इम्पाला है तो इम्पाला D1 आपका वर्कर होस्ट आएगा, ठीक है। बाकी वर्कर होस्ट पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मत करो, सिर्फ डेटा नोड नोड मैनेजर। और अगर इम्पाला लिया है तो इम्पाला D1, ठीक है। और अभी बाकी रहेगा यूटिलिटी होस्ट और गेटवे होस्ट। तो गेटवे होस्ट अगर आप आपको देखो यहाँ पे टोटल 2 गेटवे लेने हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एक गेटवे के ऊपर सारे गेटवे डाल दो, जैसे कि स्पार्क गेटवे, यान का गेटवे, HDFS का गेटवे। और दूसरे गेटवे उस पे क्यू डाल दो, एक सर्वर टू डाल दो। और फ्लूम तो नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन आप दूसरे गेटवे नोड पे डाल दो। और आपको मतलब ये यूटिलिटी भी 2 लेने होते हैं। शायद भाई, हाँ जो हम लोग के जो मतलब ऑल गेटवे रहेंगे वो एक ही इस पर डालेंगे क्या? हाँ, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे गेटवे नोड कौन सा है, अभी इसमें तो देखना पड़ेगा, 1 मिनट। गेटवे 1, देखो यहाँ पे कौन सा है, 1.74। ठीक है, ये देखो 1.74 पे देखो यहाँ पे सब गेटवे। ये आपका HDFS का गेटवे, ये हाइव का गेटवे, ये काफका का है, ये TMS को भूल जाओ। ये आपका इम्पाला का गेटवे, ये स्पार्क का गेटवे और ये यान का गेटवे, ठीक है। ये ऐसा होता है आपका एक गेटवे नोड का कॉन्फ़िगरेशन। और आपका जो दूसरा गेटवे होगा, उसके ऊपर आप यू सर्विस डाल दो, हाई का सर्वर टू डाल दो, ठीक है। ओके ओके। और अभी बाकी यूटिलिटी होस्ट पे क्या करो, आपकी जितनी भी CM की सर्विसेज होगी, तो ये इतनी, देखो यहाँ पे, ये अपना अलर्ट पब्लिशर, ये जो 5-6 सर्विस है CM की, वो एक आप एक गेटवे नोड पे डाल दो। यहाँ पे देखो अपना यूटिलिटी नोड पे। और दूसरे यूटिलिटी नोड पे आप हाइव का मेटा स्टोर पुट कर दो। अगर आपके इसमें इम्पाला है तो इम्पाला का कैटलॉग सर्वर डाल दो और उजी पुट कर दो, ठीक है। शायद भाई ये मतलब इम्पला का अलग से होगा क्या, टॉपिक होगा क्या उसका? नहीं, आपको सर्विस ऐड करनी है। आपने सर्विस ऐड नहीं की क्या अभी तक, कोई नहीं? नहीं नहीं, नहीं किया। ठीक है, हम क्लस्टर में कर लेते बस हैं। हम लोग का सीएम हुआ है और उसके बाद अभी बीडीआर हो गया। अच्छा, तो सर BDR ने तो कुछ बोले नहीं, वो कि बस आपका एक रेप्लिकेशन क्लस्टर होता है, बाकी उसको कुछ नहीं। और आपको यहाँ पे सर्विस ऐड करने का बताओ, ठीक है। सेशन में होगा क्या? क्या हुआ? मतलब ये जो अभी आपने बताया, तो मतलब सेशन में होगा क्या उसका टॉपिक? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अभी। ये जो एम्पाला का टॉपिक बताए थे ना अभी, हाँ हाँ हाँ। ये सब सेशन में होगा क्या? नहीं, आपको मतलब जितना हुआ है उतना ही होगा सेशन, आपका स्पार्क का सेशन होगा। इम्पाला करने होगा, क्योंकि ये इम्पाला कंपलसरी नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में वर्कलोड ज़्यादा है तो आप इम्पाला ले लो, या फिर हाइव से आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इम्पाला का सेशन तो नहीं होगा, काफका का होगा आपका सेशन, हाइव का भी होगा और स्पार्क का होगा। इकोसिस्टम में होगा भाई वो? इको सिस्टम होगा क्या आपका? हाँ हो गया।
गए या फिर डेटाबेस का मशीन रेडी हो गया? हेलो शाहिद भाई, आपने मतलब ये सिक्योरिटी ग्रुप में एनीवेयर किया ना? अरे हाँ, वो कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन स्लो, इसलिए मैंने उसका एनीवेयर रखा है। कुछ कनेक्शन में दिक्कत नहीं अच्छा, आनी चाहिए इसलिए। ये वहाँ पे मतलब मोस्ट वो ऑफ आप नहीं, अभी देखो, अनसिक्योर हो अभी जाएगा। अभी आप एक कुछ भी पुट कर सकते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में स्टैटिक आईपी होता है, वहाँ का सिक्योरिटी ग्रुप भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है। तो वहाँ पे आपको मतलब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप उसको एनवेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। शाहिद भाई, हाँ बोलिए। हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, वो एप्ली वो 3 टायर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं ना, जो आनंद सर ने बताए थे। कौन सा एप्लीकेशन? नहीं नहीं, मतलब वो वेब एप्लीकेशन रहता है ना, आनंद सर ने जो बताए थे, मल्टी टीयर वेब एप्लीकेशन वाला। मल्टी टीयर वेब एप्लीकेशन? वेब, हाँ वो भी बना सकते हैं ना प्रोजेक्ट में। देखो, मेरे को तो नहीं पता उसके बारे में, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, क्या है वो? नहीं, वो अच्छा, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट किया था ना, तो वो मोनोलिथिक बोल। एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया था? आप इसका बोल रहे हैं क्या, लोड लोड बैलेंसर का? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो पूरा मल्टी टायर एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था ना, AWS पे RDS वगैरह सब लगा के। अच्छा हाँ, कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे आरडीएस डेटाबेस का यहाँ पे एंड पॉइंट लिखा हुआ है। कर सकते हैं आरडीएस भी लेके। आपका आरडीएस का सेशन हुआ है क्या? हाँ, नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं। शाहिद भाई, ये सब तो नहीं आएगा उसमें, वो क्लाउड के लिए है। नहीं, हम आरडीएस वो यूज कर सकते हैं इस क्लस्टर, क्लाउड क्लस्टर के लिए। लेकिन आपको नहीं आरडीएस नहीं में डेटाबेस लेना होता है। हाँ। नहीं नहीं, मतलब हम लोग क्लाउडेरा की बात नहीं कर रहे शायद भाई। वो आनंद सर ने का मल्टी टियर वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बताए थे, मतलब जो हम लोग का अच्छा। एलएमएस है ना, उसी उसी तरह से एक एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग, वही नहीं बताए देखो, थे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट में वो सबमिट कर सकते हैं क्या? हमको तो मतलब वो नहीं बताया था सर ने हमारे बैच को। आपके बैच को बताया होगा। आपका बैच कौन सा है? फेब्रुआरी बैच, अच्छा, 19 मतलब फेब। फेब्रुआरी बैच, मतलब अभी वो मतलब लास्ट सैटरडे आप संडे, मतलब आपका प्रीवियस कंबाइन बैच बैच। जब देखो अभी नहीं नहीं, क्या हो रहा है, मतलब कंबाइन बैच में और आता ना, आपको पता है कंबाइन कि बैच क्या? में वो कहा था। क्या बोले? वो मतलब कंबाइन बैच थी ना सब लोग की, अच्छा। नहीं दिसंबर मैंने के ऐसे बैच।
नहीं, मैंने लास्ट 2 मंथ से लेक्चर ही नहीं किए कोई, मतलब मेरे अभी अच्छा। मॉक चल रहे हैं। ओके ओके। हाँ, तो मतलब बताया भी होगा तो मेरे को नहीं पता उसके बारे में कुछ। तो मॉक का ड्यूरेशन क्या रहता है? अ, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। आप एक ओके, मंथ में मतलब एक एक मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो, और आपको मतलब 4 मंथ भी लग सकते हैं। नहीं, मतलब स्टार्ट कब होते हैं? कोर्स खत्म स्टार्ट होने के आपका बाद क्या प्रोजेक्ट बोला? प्रोजेक्ट होने के बाद, जब आपका अभी 21 में का बैच है ना आपका, हाँ, आपका नवंबर में चालू होगा, देखो नवंबर दिसंबर के एंडिंग में। एंडिंग में क्या? एंडिंग में, हाँ। उसके पहले मॉक नहीं चालू नहीं होते, मतलब शायद क्योंकि अभी भाई हम दिसंबर लोग बैच को। के भी मॉक चल रहे हैं। नवंबर दिसंबर में प्रोजेक्ट चालू होंगे या मॉक चालू होंगे? नहीं, प्रोजेक्ट तो आपका अभी चालू होगा एक अभी आपका अक्टूबर के एंडिंग में आपका प्रोजेक्ट चालू होगा। हाँ, वो प्रोजेक्ट के लिए टाइम लगता है क्या ज्यादा? नहीं, प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो, अगर आपको कंसेप्ट पता होगी तो कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिकल बढ़िया से आए तो एक दिन में प्रोजेक्ट हो जाता है। लेकिन क्या एक है दिन में हो उसमें, जाता है? हाँ, लेकिन क्या है उसमें एरर ज़्यादा आते हैं। ओके ओके। तो इसलिए आपके अगर आपके पास एकदम मतलब ट्रबल शूट की हुई स्क्रिप्ट है तो आपको कुछ एरर नहीं आएगा। आपके प्रैक्टिकल्स एकदम अच्छे से किए आपने तो आपको मतलब प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक दिन में ओके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्क्रिप्ट भी नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। वेन यू ओके। सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। अरे भाई, नहीं मेरा मतलब प्रोजेक्ट तो देखो जून में शाहिद ही भाई, हुआ था। हाँ, शायद जून में हो ऐसा गया हुआ था? कि। हेलो शाहिद भाई। आप बोलिए। मतलब खुर्रम सर और आनंद सर ने ऐसा बोले कि अगर आपको अगर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट आ रहा है तो आप बना सकते हैं और रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट कर दो। इसका हाँ, मतलब नहीं, हम लोग के अलोंग आपको स्टार्ट। देखो, आपको अगर आता है, आपके सिक्योरिटी के टॉपिक हुए क्या? नहीं अभी नो, बात सिक्योरिटी नहीं हो हाँ, रहा है। फिर नहीं, आपको वो नहीं सिक्योरिटी बोल लगेगा रहे ना। वो क्लाउड एयर का कुछ। वो एडब्ल्यूएस का ये बोल रहे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट बोल रहे हैं, मतलब डेवऑप्स की तरह। डेवऑप्स का बारे में बोल रहे कि अरे अभी देखो क्या हाँ है। हाँ, ऐसा ही है वो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का। देखो अभी क्या हुआ है, स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा है तो इसलिए ना मतलब जो भी नई बैच आती है ना तो उनको कुछ तो नया सिखाते हैं। जैसा मतलब ये 2-3 बैच को कंबाइन करके डेवऑप्स लिया है। आपको अगर डेवऑप्स में जाना है तो अच्छी बात है, आप डेवऑप्स के लिए स्टडी करो और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना। अगर आपका अभी डेवऑप्स के लेक्चर तो आपको हादुप पे प्रोजेक्ट बनाना है तो थोड़ा वेट कर लो। आपके जब सिक्योरिटी के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब आप हादुप के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्ट में करना क्या रहता है, मतलब एक्चुअल बता सकते हैं एक्सप्लेन करके प्रोजेक्ट में कुछ? आपको सिर्फ क्लस्टर बनाना है, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आपको एक टॉपिक लेना है कोई भी। आपको सक्सेस स्टोरी पता होगी, हाँ हाँ, पता है। वहाँ से आपको एक टॉपिक लेना है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर हम उसके कितने साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं? प्रोजेक्ट के ऊपर मत दो, एक एक्सपीरियंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ग्रेजुएशन के ऊपर। अभी सपोज आप 20 नहीं में नहीं पास आउट हो गए तो आप, हाँ। नहीं, जैसे कोई हम हेलो। एक प्रोजेक्ट बना बना दिया है और इंटरव्यू के टाइम में अगर पूछेंगे कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो वो कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे? देखो, आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का है ना, आप लोग 5 साल का है ना, तो आप एक ही प्रोजेक्ट दिखाओ, हमने एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप 2 प्रोजेक्ट बनाओ। 5 साल से ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप 2 प्रोजेक्ट बनाओ। और बेटर यही होगा कि ये आपको अगर अगर 2 प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है तो हम 2 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हाँ, आप 2 प्रोजेक्ट बनाओ। तो उसमें भी क्या बेटर रहेगा, आप एक प्रोजेक्ट क्लाउडरा के ऊपर बनाओ और एक, हमको एक्सपीरियंस के लिए मतलब क्लाउडेस से ये मिलेगा क्या कि हम कितना ये कर सकते हैं? हाँ, आपको मिलेगा ना वहाँ से ऑफर लेटर, वो मिल जाएंगे आपको। ओके। मतलब मतलब कैसा डिसाइड हमारा होता है? एक्चुअली करियर गैप चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ऐसे? नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद ही कंसिडर करो। आपने अगर ग्रेजुएशन के पहले का एक्सपीरियंस डाल दिया, नहीं, मतलब, ग्रेजुएशन के बाद अगर मतलब वर्क एक्सपीरियंस है बट उसे अगर कंसिडर ही नहीं करना है तो? तो फिर आपको मतलब प्रेशर को ज़्यादा चांसेस कम होते हैं ना प्रेशर के, हायरिंग के। नहीं, अगर आपको प्रेशर नहीं एक्सपीरियंस है, है, एक्सपीरियंस ही है, बट कैसा है ना, ग्रेजुएशन बहुत टाइम पहले हुआ है बट बीच में कैसे दूसरे मतलब वर्क किया है, तो वो वर्क नहीं दिखाना है, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है और इसी में दिखाना है, तो हम प्रोजेक्ट करके क्लाउडेस से हमें उसके लिए सपोर्ट मिलेगा क्या, ऐसे कुछ? तो फिर एक आप क्या करो, आपके मॉक हो जाएगा ना L3, तो L4 में ना जब रिज्यूम बिल्डिंग का सेशन होगा ना
तब ओके आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस कितना दिखाना है, कौन ओके से ईयर से कहाँ तक दिखाना है, सब आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। ओके ओके ठीक है, आपको सर गाइड कर देंगे वैसा। ओके, मतलब वो लेकिन सर ये L4 में। जैसे L1 L2 L3 रहता है तो उसमें पूछते हैं कि आप मतलब कहाँ पे वर्किंग है, तो वो कैसे फिर बताएंगे हम, क्योंकि हमने तो रिज्यूम में तो अभी बना मतलब वो टाइम पे तो बनाना के बाकी रहेगा ना, अरे तो नहीं, हम वो जो कैसे एक्चुअली वहाँ पे L3 बताएंगे? में टेक्निकल राउंड होता है ना। L3 पूरा टेक्निकल होता है, L1 में आपका पूरा HR राउंड होता है, और जो आपका L2 है वो अपना पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के ऊपर होता है। आप जो PPT बना रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। वहाँ पे आपको PPT उनको एक्सप्लेन करके उसके आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने होते हैं। उस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस के आपको वहाँ पे आंसर करने होते हैं। अगर आपको मतलब चाहिए आपका L2 एक राउंड में क्लियर हो जाए तो आप क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन क्या है आपको रियल टाइम में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कि बेटर यही रहेगा कि आप L2 और L3 के मिनिमम 3-4 तो अटेम्प्ट दे दो, ताकि आपको रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है। हाँ, मेरे को क्या पूछना था, वो अवेलेबल होते हैं क्या मॉक्स मॉक्स कॉल जल्दी से, मतलब होते हैं मॉक्स टाइम? कॉल जल्दी से अवेलेबल होते हैं, और वो जो मेंटर जो L1 L2 लेते हैं ना, वो क्लाउडेज के बंदे होते हैं, तो आप मतलब उनके साथ आप ऐसे इंटरव्यू दो जैसे आप रियल टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप एक्चुअली मॉक ओके कॉल के ओके, लिए मतलब वेट नहीं अवेलेबिलिटी करना कम पड़ेगा। होती है ऐसे मैंने सुना है, क्योंकि बहुत पेंडिंग पेंडिंग पड़ जाता है। हाँ हाँ, हम्म, मतलब ज्यादा स्टूडेंट होते जल्दी हैं ना। पीपल अवेलेबल नहीं होते मॉक लेने के लिए। हाँ, मेरे को भी वही नहीं पूछना था, पीपल देखो मतलब ज्यादा आपको, स्टूडेंट। अभी देखो दिसंबर बैच के भी मॉक चल रहे हैं, उनके अभी L4 बाकी, और उसके बाद एक्चुअली फिर दिसंबर के पीपल्स तो मतलब कुछ लोगों ने ये भी किया है ना, ऑफर लेटर भी कलेक्ट कर लिया है ना। ऑफर लेटर नहीं, ऑफर लेटर आपको L3 के बाद ही मिलेगा, आपको अगर बाहर से नहीं ऑफर नहीं, लेटर लेना दिसंबर है। पीपल्स की बात कर रही हूँ मैं। हाँ नहीं, जिनका जिनका L4 हो गया ना, तो L4 हो उनको गया ऑफर है। लेटर मिलता है क्लाउडेज से। हाँ, तो उनको क्लाउडेज से ऑफर लेटर मिलता है, लेकिन जिनका L4 अभी तक नहीं हुआ है ना, उनको ऑफर लेटर मतलब प्रोवाइड नहीं करते, और अगर आपको बाहर से लेना हो तो आपको पे करने होते। ठीक है, कोई कंपनी है जो आपको ऑफर लेटर बना के देती है। मतलब क्या, समझा नहीं, मतलब क्या? नहीं, ऑफर लेटर इन देखो, सेंस कि उन लोगों का L4 होने के बाद वो कंपनीज को अप्लाई किया और उनको जॉब ऑफर लेटर मिला है, ऐसे मेरा बोलना है। हाँ जॉब ऑफर लेटर, हाँ दिसंबर के मतलब देखो, जिनका स्टडी नहीं हुआ है, जिनके अभी मौके चल रहे हैं, तो उनका मतलब अभी राउंड चल रहे हैं, लेकिन जिनका क्लियर हुआ है तो उनको जॉब मिल गई रियल टाइम के लिए, हाँ, वो वही कुछ वही। वर्किंग कर रहे हैं उसमें से ऐसा। और देखो वैसे देखा जा, वन मोर क्वेश्चन सर, मैंने ऐसे सुना है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में ही आईटी के वैकेंसीज होते हैं, अदर ऑल ओवर द ईयर उतना नहीं फ्रिक्वेंट होता है जितना अगस्त से सितंबर तक, सॉरी अक्टूबर तक होता है। तो ये रियल मतलब थिंग है या फिर जस्ट वैसे? क्या बोले आप, फिर से बोलो। अगस्त से अक्टूबर तक आईटी में वैकेंसीज मैक्सिमम होती है, और ऑल ओवर द अच्छा ईयर हाँ, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं होती है इतना जितना कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में रहती है। और नवंबर दिसंबर में वो एकदम मतलब कम हो जाती है। वो कम हो जाती मतलब ऑल ओवर कम हाँ होती है, लेकिन एक्चुअली पीक टाइम जो है उसका अगस्त से अक्टूबर तक से। हाँ, देखो लेकिन ऐसे नहीं, आपको जो अगर मतलब जनवरी फरवरी में आपको ऑफर लेटर मिल सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको, आपकी रियल टाइम के इंटरव्यू भी शेड्यूल होंगे, लेकिन बस मतलब दिसंबर नवंबर में आपको थोड़ा सा ऑफर लेटर के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे ना ज़्यादा हायरिंग नहीं होती है। तो ओके, और तो आपकी बैच का तो आपका तो मतलब आपको L4 खत्म ही मॉक होते आपके, होते दिसंबर हो जाएगा हम लोग। हाँ आपके मॉक तो जनवरी फरवरी तक चलेंगे, इसीलिए आपको मतलब उसका कुछ नहीं इतना। वो सिर्फ फेब्रुआरी बैच के लिए, तभी मतलब जिनके मॉक चल रहे उनको दिसंबर नवंबर में उनके रिज्यूम बन जाएगा ना, जो लिंक्डइन पे अपलोड कर देंगे, तो हाँ, उनको मतलब थोड़ी दिक्कत आएंगी, थोड़ा लेट हो जाएगा उनको जॉब में, बाकी कुछ नहीं। और हम प्रोजेक्ट के लिए हमारा कोई भी मतलब ये क्राइटेरिया, इंडस्ट्रियल क्राइटेरिया ये कर सकते हैं ना, चूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना आप, जो बैकग्राउंड से वो बैकग्राउंड मिलेगा। आप अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो इंश्योरेंस के ऊपर बनाओ, कि जैसे कि बैंकिंग अभी के मेरा ऊपर बनाओ। एनर्जी एंड रिसोर्सेस में है तो ऑयल हाँ एंड तो गैस वहाँ पे वगैरह। आपके लिए एक टॉपिक हो, वहाँ पे एनर्जी एंड यूटिलिटी, वहाँ पे बनाओ, आप गैसेस के ऊपर बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बनाओ। यस। ठीक है। हेलो सर, जैसे हाँ मेरा बोलिए। एक्सपीरियंस जो है ना वो एजुकेशन में है, तो मैं एज एजुकेशन में। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, एजुकेशन अच्छा मैकेनिकल हाँ, डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस केस में हम क्या बना सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट आप मैकेनिकल प्रोजेक्ट के लिए? डिपार्टमेंट से हो ना, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हाँ, प्रोजेक्ट बनाओ। आपको लेकिन मैं, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत तो अरे पता होगा इंडस्ट्री ना। में नहीं हूँ मैं।
हाँ हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फिर उसको एजुकेशन को फिर वो कैसे हम दिखाएंगे, उसको कोरिलेट कैसे करेंगे? अरे वो सर देखो ना, आपका जब L4 हो जाएगा ना तो सर मतलब खुद से रिज्यूम बनाते हैं, तो उस टाइम वो वैसे मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो आपका एक्सपीरियंस बरोबर काउंट कर लेंगे। आपको अगर आपको कॉमर्स में भी एक्सपीरियंस है ना, फिर भी वो सर आपका हादुप में एक्सपीरियंस बना देंगे वहाँ पे। सपोज आपको 10 साल का कॉमर्स में नहीं नहीं, वो ठीक है, एक्सपीरियंस है। वो नहीं, वो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे फिर? मतलब जिस डोमेन में हम काम करें वही उसके रिलेटेड ही हमको प्रोजेक्ट बनाना है क्या, फिर कैसे? मतलब वो नहीं कैसे ऐसे बाद में कुछ दिक्कत ना जाए इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसे कुछ नहीं। देखो आप कोई भी डोमेन पे प्रोजेक्ट बनाओ, आपको प्रोजेक्ट का मतलब आपका प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो अभी सपोज ये पीपीटी है, यहाँ पे आपको देखो प्रोजेक्ट में अभी मेरा मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, और मेरा देखो रिटेल एंड कॉमर्स मैंने डोमेन लिया। तो मतलब डोमेन के ऊपर कुछ डिसाइड नहीं करता है आपका प्रोजेक्ट का। मतलब सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि आपने सपोज आप यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्टिंग के लिए काफका लिया है, तो आपको काफका का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, काफका क्या वर्क करता है, आप कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज अभी देखो अभी मेरा रिटेल एंड ई कॉमर्स के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे देखो ये वेब एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, ये वेबसाइट से डेटा आ रहा है, और ये तो डेटाबेस थे। उसके बाद आपको स्पार्क के लिए पता होना चाहिए, आप प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क यूज कर रहे हैं, तो स्पार्क मतलब वो कौन सी प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है, उसका रिटर्न पीरियड कितना होता है, उसका एसएलए कितना होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप जितनी सर्विस आर्किटेक्चर में दिखाएंगे ना, उतनी सारी सर्विस के आपको आर्किटेक्चर पता होने चाहिए। बाकी आप डोमेन कोई भी ले लो, अभी देखो आपका डोमेन कोई भी रहेगा तो आप डेटा एक्सट्रैक्ट तो आपका से ही करेंगे ना, तो यहाँ पे डोमेन मैटर नहीं करता है। ठीक है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है जो हमारे एलएमएस पर वीडियोस हैं इंग्लिश के, अच्छा प्रोफेशनल हाँ। इंग्लिश के, वो उतने सफिशिएंट हो जाएंगे या हमें मतलब कम्युनिकेशन के लिए कुछ और भी ये करना पड़ेगा? अरे देखो आपको कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करना है ना, तो आप क्योंकि क्या करो। मैक्सिमम कैसे हम लोग सब लोग आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, तो इतना फ्रिक्वेंटली हम लोगों का इंग्लिश नहीं होता है। तो देखो आप सिंपली आप एकदम क्या करो, आप L1 है ना, L1 हाँ। के आप मिनिमम 2 अटेम्प्ट दे दो, ठीक है। और L2 और L3 के आप मिनिमम 4 से 5 अटेम्प्ट दे दो। इससे क्या होगा, आपका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा, और मतलब आपको नॉलेज भी वो भी बढ़ेगा, आपको मतलब रियल वही टाइप के बोलना है, वो समय। तो L1 L2 में क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारे एलएमएस पर हमें मिले है ना ऑलरेडी के आपने हाँ वो भी बेटर वोकैबुलरी रहेगा। रीडिंग राइटिंग उतना सफिशिएंट है ना? हाँ वो भी बेटर रहेगा, आपने अगर वो किया तो वो भी अच्छा ही है। ओके ओके। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? पब्लिक आईपी डालो ना भाई वहाँ पे, यहाँ पे पोर्ट ओपन करो ना पहले। वो तो ओपन ही हो। स्क्रिप्ट में रहता है, वहाँ से पोर्ट ओपन करो ना। नहीं भाई, वो पोर्ट ओपन नहीं करते, वो कमांड सिर्फ चेक करने के लिए कि पोर्ट ओपन हुआ है कि नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा ही क्या? हाँ देखो यहाँ पे, ये है देखो इसको, ऑल टीसीपी, वो सिर्फ चेक करते हैं। आप ये कमांड बोल रहे हैं ना, ये कमांड नेट स्टैट। हाँ यही यही कमांड। हाँ तो वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है। पब्लिक आईपी डाल के देखो ना भाई, हो जाएगा। पब्लिक आईपी है। ये तो डीएनएस वाला। हाँ डीएनएस से भी होता है, वो पब्लिक आईपी से भी होता है। सर वो प्री रिक्विजिट चेक करो ना। नहीं प्री रिक्विजिट जब क्लस्टर बनेगा ना, तो वो क्लस्टर में रहेंगे प्री रिक्विजिट। वो हादुप की प्री रिक्विजिट देखो यहाँ पे मैंने EMI जो बनाई है ना, जस्ट 1 मिनट। ठीक है।
पब्लिक आईपी डाला डाला है ना? हाँ हाँ पब्लिक पब्लिक आईपी, है। हाँ। सर वहाँ पे ऑल टीसीपी और सिक्योरिटी ग्रुप डालो ना, या ऑल टीसीपी एंड कस्टम। अरे वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप कौन का कोई ढूंढना? यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे देखो, सिक्योरिटी ग्रुप आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपके दो अलग अलग इंस्टेंस अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप में, और उसको आपको कनेक्ट करना है, तो तब आप सिक्योरिटी ग्रुप में ग्रुप अटैच कर सकते हैं। वैसे नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि हमारे सब इंस्टेंस एक ही ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल ट्रैफिक एनीवेयर किया है, होना चाहिए वो। तो लोड क्यों ले रहा है वो देख रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए ना, हेलो। तो आईपी डाटाबेस का लेना है कि सीएम का लेना है आईपी? नहीं, सीएम का लेना है। सीएम, हम वहाँ पे सीएम ओपन करते हैं ना। यहाँ पे आपको वेब सर्वर का आईपी लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्वर का पाथ दे रहे हैं सीएम की मशीन को। हमारा पार्सल्स जो जो मशीन पे लोकेटेड है, उसका पाथ दे रहे हैं। और जब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं ना, तो डेटाबेस का आईपी देना होता है। और जब आप क्लस्टर ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सीएम की मशीन का डीएनएस लगेगा। ठीक है, डीएनएस आईपी जो होगा वो। जस्ट एक मिनट में पार्सल चेक करता हूँ कि नहीं। So 5.16। फेलियर बता रहा था ना भाई वहाँ पे। नहीं, फेल नहीं बता रहा था वो, देखो। या फिर उसने पहले फेल बताया, बाद में ना सेकंड प्रोसेस में फिर से स्टार्ट किया ना, तो सक्सेस हुआ वो। ये जो स्टार्टिंग में किया था ना, वो फेल फेल दिखा रहा था।
ये समझ गया सबको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है? हेलो। यस यस भाई, मतलब ये तो समझ गया, बट वहाँ पे जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे किसी एक इंस्टेंस पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब आगे की प्रोसेस हो नहीं पाती है। एक मिनट, ये अभी मैं हम लोग ये वीडियो लोड में देख करके के करेंगे तो हो जाएगा। हम लोग खुद आपको से दिखाता करेंगे, हूँ। पोर्ट चेक करो ना भाई, वहाँ से हो जाएगा, उसका कुछ इश्यू नहीं है। ये वाला से पोर्ट चेक करो आप। अरे भाई वो वहाँ पे जो ओपन होगा ना, वो यहाँ पे तभी शो करता है, तब तक शो नहीं करेगा वो। अभी देखो इतने पोर्ट के ऊपर वर्किंग चल रहा है, वहाँ पे अगर वो क्लस्टर ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 7180 हाँ, पोर्ट ग्रेप पोर्ट ऐड हो जाएगा। ग्रेप करो ना शाहिद भाई। क्या बोले? शाहिद ग्रिप भाई करके ग्रेप करके पोर्ट ले लो ना वो। यहाँ पे लेने, अरे भाई मेरे यहाँ पे लेना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ है ना, देखो यहाँ पे आपको ये कमांड का यूज पता है क्या है? हाँ पता है ना, वो पोर्ट्स जितने पोर्ट्स मतलब लिसनिंग कर रहे हैं ना वो। हाँ, तो वो पोर्ट जब लिसनिंग चालू कर देगा ना, तभी वहाँ पे दिखाएगा, तब तक वहाँ पे शो नहीं करेगा वो। नहीं, पर वो तो क्लाउड मतलब एरा की ये सर्विस जो स्टार्ट कर दी ना, तो वो हाँ, दिखाता है ना, लिसनिंग चालू होता है उसका। नहीं, मतलब भाई जो आपका जो इशू है ना, ये तो वेब सर्वर का इशू होगा ना फिर तो, एक वो काम करते एक्सेस हैं, नहीं रुको। कर पाता। वो आपने स्टार्ट किया ना क्लाउड एरा, तब वो चालू हो जाता है पोर्ट। नहीं, रुको, एक काम करते हैं। सिक्स शायद भाई एक काम करो ना, सिक्स वो मतलब वेब सर्वर सिक्स का पॉइंट आईपी लेके रुक, यहाँ पे करो। एक काम करते हैं, 6.2 वहाँ पे पे 6.2 पे ट्राई करते हैं। वो नहीं, मतलब शायद भाई वहाँ से वो चेक करो ना पहले आप। क्या? वो वेब सर्वर का पब्लिक आईपी लो, और वहाँ से मतलब वो चालू है कि स्टार्ट है, आप या फिर वो चेक करो। आप कौन सा ये आईपी बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पब्लिक आईपी, वेब सर्वर का पब्लिक आईपी लेके वहाँ पे पेस्ट कर दो ना, एक जियो काम ऐप पे। करते हैं ना, उस उससे अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्टली 6.2 पे करते हैं। मैंने से मतलब आगे जाके हमें 6.2 करना है क्या? अभी देखो 5.16 का जो है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। 5.16 का ओके। सीडीएच अभी ऑफसेट हुआ है, मतलब अभी 6.2 का भी ऑफसेट हुआ है। हाँ हाँ। अभी अभी 7.1 चल रहा है, तो लेकिन आपका मतलब आप जब प्रोजेक्ट बनेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आप पे दिखाना है ना, तो आपको यस आपका यस। प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो उसके लिए तो इसलिए शायद वहाँ पे, 6.2 हाँ, लेंगे। तो मतलब सपोज आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बोलेंगे, मतलब 2017 में हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ऐसे बोलेंगे ना। हाँ हाँ तो बराबर। उस टाइम में जो स्टेबल वर्जन था, आपको वो वहाँ पे लेना होता है। हाँ वो लेना पड़ेगा बराबर। शायद भाई हम लोग का तो, अगर मतलब अभी देखो हम लोग का तो अभी हम एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग तो अभी फ्रेशर हैं, तो हम लोग का यही बताएंगे क्या, गोल्ड आप वाला? नहीं तो आपका पास आउट ईयर कितना है? अभी 2023 में पास आउट हो जाएगा, फाइनल ईयर। 2023 में पास आउट। तो देखेंगे, आप एक काम करो, मॉक मॉक क्लियर कर लो। आपको L4 के टाइम में सर बता देंगे, क्योंकि मेरा भी वही प्रॉब्लम हुआ था। मैं भी 21 पास आउट हूँ। तो मतलब मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस मेरे को कम ही दिखाना चाहिए। तो मतलब सर बता देंगे आपको L4 के वक्त कि ये आपको एक्सपीरियंस कितना शो करना है आपके। क्योंकि हाँ क्या है, मतलब एल्फोर में। आपने अगर ग्रेजुएशन के पहले का एक्सपीरियंस शो कर दिया ना, तो वहाँ पे आपको मतलब क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि आपको ग्रेजुएशन के पहले मतलब हायर कैसे किया। हाँ, वही प्रॉब्लम हो रहा है ना। हाँ, हम तो लोग को उसके लिए तो आप यहाँ पे मतलब एकदम ट्रेडिशनल वाला नॉलेज मिल रहा है ना, तो हम लोग हाँ, अभी हम लोग बताएंगे 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस। और हम लोग को उन लोग अगर क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिशनल पे, तो हम लोग उसका भी आंसर कर देंगे ना वहाँ पे फ्लो देखो में। आपका एज कम है, तो आपके पास मतलब प्रॉफिट क्या है कि आप थोड़ा मतलब कम एक्सपीरियंस दिखाओ, आपको स्टडी भी कम करना पड़ेगा। आप मतलब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, आपको जॉब मिल जाएंगी उसके ऊपर। और जब आप रियल टाइम में जॉब करेंगे तब आप नॉलेज गेन कर लो, ठीक है।
और अगर देखो किसी को ज़्यादा, अगर किसी का एक्सपीरियंस 10 साल का है तो उसको मतलब 10 साल के स्टूडेंट्स को जैसा प्रिपेयर करना चाहिए उसको वैसा स्टडी करना होता है। तो आप मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा दो, आपको सर बोलेंगे वैसा कैसे शो करना है 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब कौन सी ईयर से लेके कौन सी ईयर तक करना है। ठीक है। ओके ब्रो, ओके। तो शाहिद, हेलो शाहिद, हाँ बोलिए। अगर किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है कोई अदर फील्ड में, राइट, तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस उसमें दिखा नहीं सकता है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब किसी का मतलब एक्सपीरियंस भाई वो अगर बोल ज़्यादा रहे है, कि सपोज मेरा एक्सपीरियंस अभी 10 साल से ज़्यादा है, राइट, तो हम इसमें 2-3 साल का दिखा सकते हैं क्या? मतलब वो हमने प्रोफेशन शिफ्ट किया ऐसे भी तो हम बता सकते हैं ना? उनका कहना देखो ये है सर कि आप क्या, एक्चुअली उन्होंने दूसरे डोमेन में वर्क किया है, हाँ बट अभी समझ, उनको आईटी में दिखाना है, तो क्या वो सिर्फ 2-3 साल का आईटी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं क्या? हाँ तो फिर आप क्या करो, आपने जो डोमेन में वर्क किया है ना, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा दो बाकी का। सपोज आपका हाँ आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका हाँ वहाँ पे, हाँ, आप वहाँ पे वही वही। 4 साल काम किया है, आप ऐसा एक्सपीरियंस दिखा दो। और 4 साल आपने आदुप में वर्क किया है ऐसा दिखा दो। वन मोर क्वेश्चन सर, अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, जैसे कि अभी हम दूसरे डोमेन से आए हैं और हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल वहां पे ऑलरेडी है जिसमें हमने दूसरे डोमेन में वर्क किया है, तो अब यहाँ का अगर हम एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो वो क्लैश नहीं होता है क्या? नहीं या तो फिर वहाँ पे आप हमें लिंक्डइन का आईडी नया बनाना पड़ेगा उस टाइम पे? हाँ आप एक तो आईडी नया बना लो या फिर डिलीट आपका लिंक्डइन डिलीट का कर सकते प्रोफाइल हैं ना उसको? अपडेट कर लो उसको। ओके, क्योंकि मेरा कैसे है एक्चुअली, मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है तो मेरा लिंक्डइन अपडेटेड है, अच्छा हाँ। तो फिर उसको मतलब चेंज करना हाँ मेरे केस इसके में भी लोगों सेम को, है। मतलब जो कनेक्टेड है वो लोग भी ऐसे ये हो जाता है ना कि इतना सा अचानक से कैसे चेंज हो सकता है या फिर नया आईडी बना लो। नया आईडी? ओके, हाँ हाँ वही तो मतलब ये सारी चीजें तो क्लाउडेज से सपोर्ट हो जाएगा ना हमें, मतलब देखो क्योंकि इस चीजों में हम आपको क्लियर नहीं है ना। नहीं, देखो आप क्या करो, आप सिर्फ है ना मॉक क्लियर कर लो, बाकी कुछ भी मत करो। हेल्प और में आपका आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक्सपीरियंस कितना दिखाना है, आपको मतलब कैसे एक्सपीरियंस दिखाना है, सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक ठीक। है। तो आप बस मतलब अभी क्या करो फिलहाल, तो अभी आप बस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बना लो। प्रोजेक्ट और मॉक के ऊपर फोकस। हाँ प्रोजेक्ट और मॉक के ऊपर फोकस करो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, और ठीक है। वो आईडी का बोल रहे हैं ना आप, तो सर ने जब पहले लेक्चर हुए थे ना तब बोला था कि न्यू आईडी निकालना है आपको और वही दिखाना है मतलब। हाँ तो न्यू आईडी ले लो, मतलब हाँ, न्यू आईडी नया निकालना है, अकाउंट सर बना बोले लो। कि हाँ न्यू आईडी नया निकाल अकाउंट के। बना लो, कोई बात नहीं। अगर आपको आईटी में एक्सपीरियंस है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर विदाउट नॉन आईटी में आपको एक्सपीरियंस है तो आप नया अकाउंट बना लो। हाँ हाँ बराबर। शाहिद भाई, हाँ बोलिए। शाहिद भाई, हाँ बोलिए। मतलब आप 2021 के पास आउट हो ना? हाँ तो मतलब आपने कैसा शेड्यूल किया था वो सब? थोड़ा देखो बता देना मतलब आप लोग। मैंने तो 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस दिखाया था। तो मैंने उसको कैसे किया, आपको पता है पैंडेमिक ईयर था 20। तो जैसे मतलब पैंडेमिक में मार्च 20 से ज्वाइन किया और मार्च 20 से सितंबर 20 तक 6 महीने इंटर्नशिप थी। और सितंबर 20 से सितंबर 22 तक ऐसा 2.5 साल का एक्सपीरियंस दिखा है पूरा। वो दो और इंटर्नशिप मिला के 6 मंथ्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब ये आपका ईयर सब तो कौन सा था? हम लोग को खुर्रम सर बता देते हैं ना, हाँ वो बता देंगे मतलब क्या आपको, बोलना है। आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ इन सब में खुरम सर हमारे साथ, मतलब हमारा प्रोजेक्ट होने के बाद वो हमें मतलब पर्सनली करेंगे या वाया थ्रू किसी के हमें ये करेंगे वो गाइड? नहीं, उसके ऊपर आपको सेशन होगा एक, जितने लोगों का L3 क्लियर हुआ है, और वो आपको एक मोमेंटर असाइन करेंगे रिज्यूम बनाने के लिए। ओके, मतलब जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो या फिर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ हो, मतलब जैसे कि आप लोग फ्रेशर्स हो लेकिन हम लोग जैसे एक्सपीरियंस्ड हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हमारे लिए मतलब हो जाएगा ना सारी चीजें ऐसे? हाँ नहीं, आप वो सब मैनेज होगा। देखो अभी मतलब मेरे बैच में एक बंदा है, उसको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लाइक दैट मेरा भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन 2007 में कंप्लीट हुआ है, हाँ तो तो उसका भी शायद, दैट मीन्स 13-14 इयर्स आ जाता है ना ऑलमोस्ट। हाँ तो वो मैनेज कर लेंगे वैसा।
क्योंकि अगर आपको हादुप में 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताना है तो आपको फिर पढ़ाई भी उतना करना चाहिए, नहीं मतलब उतना तो नहीं आपको उतना नॉलेज दिखाएंगे, भी बट चाहिए। मिनिमम हाँ 5 to 7 इयर्स पे दिखाना रहा तो उतना उसके लिए करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो उसको आपको उसके लिए उतना प्रिपेयर होना पड़ेगा, और बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो मतलब आपने जो फील्ड में जॉब किया है उसके ऊपर दिखा दो, और सर जैसा बोलेंगे 6-7 साल का हादुप के ऊपर एक्सपीरियंस दिखा दो। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर इतना एक्सपीरियंस आपने दिखा दिया डायरेक्टली हादुप में तो फिर आपको पूछेंगे उतना कि वैसे मतलब कैसे वो भी तो आ ही जाएगा ना, वो एक्सपीरियंस उस फील्ड में किया है। हाँ जैसे मैंने बोला कि एक प्रोजेक्ट में मुझे एनर्जी में जाना है, ऑयल एंड गैस में, तो मेरा बैकग्राउंड उसी से आता है, तो मैं थोड़ा बहुत वो भी बता सकती हूँ ना ऐसे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। लेकिन इसमें बाकी चीजें भी मैटर करती है ना, जैसे अब हमारा पीएफ अकाउंट है या अदर अरे कोई, तो नहीं, ये आप वो फिर मैनेज हो जाता है ना, उसका कोई इशू नहीं। हाँ। आप उसका भी मत टेंशन लो, आपको है ना, मीन्स आपको टोटल आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको आपकी प्ले स्लिप नहीं मिल जाएंगी बस। ये हो गया ऑफर लेटर तक, लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमारे लिए तो सब एक्सपीरियंस न्यू रहता है, तो वहां पे भी हमें सपोर्ट मिलेगा ना, मतलब वहाँ पे भी प्रोजेक्ट में सपोर्ट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा ना आपको। क्योंकि न्यू मतलब ज्वाइन करने के बाद सारी चीजें तो आती नहीं है, अगर वो लोग भी ट्रेन करेंगे तो हमें बहुत सारी बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए होती है ना। अरे देखो, हादुप एडमिन का काम क्या होता है आपको पता है क्या? आपको जॉब भी रन नहीं करने होते, आपको सिर्फ ट्रबल शूट टिकटिंग के ऊपर अपना काम होता है। जो मीन्स जो एप्लीकेशन टीम है, डेवलपमेंट टीम है, उनको अगर कुछ एरर आए, अभी डेवलपमेंट टीम स्पार्क के ऊपर जॉब काम करती है, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन टीम हाइव के ऊपर वर्क करती है, तो उनको अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो आपको टिकट ट्रेस करेंगे, और आपको बस वो टिकट ट्रबल शूट करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको भी है जो उसे ट्रबल शूट करने के बाद फिनिश हमारा वर्क। ट्रबल शूट, तो आपको ट्रबल शूट करना तो आता होगा ना, तो उसके यस। बाद फिर क्या है, उसके बाद आपको मतलब क्लस्टर की हेल्थ चेक करते नहीं बार बार, आपको रेप्लिकेशन फैक्टर चेक करना होता है, ये हमारा काम होता है। ठीक है, तो हमको जॉब वो कुछ भी रन नहीं करने होते, तो उसके लिए मतलब नहीं मतलब भाई, ज्यादा। सुनो शाहिद भाई, हाँ बोलो। शाहिद भाई, हाँ बोलो बोलो। मतलब जिसका एक्सपीरियंस तगड़ा रहेगा ना, तो मतलब अच्छा खासा रहेगा। हम लोग लीड पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं ना, अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आगे नहीं देखो, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको हम लोग के लिए। स्टार्टिंग में तो आपको लीड पोस्ट क्या मिलेंगी, वहाँ पे हादुप एडमिन ही मिलेगी। और आपको नहीं अगर नहीं, हम लोग अगर उससे भी अगर लीड पोस्ट पर चले जाएंगे तो हो जाएगा, उसका भी कुछ इश्यू नहीं है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वगैरह हो जाएंगे हाँ सोल्यूशन अभी आर्किटेक्ट से हो अगर। जाएंगे आप, लेकिन फिर आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन आर्किटेक्ट का नहीं, काम कौन हम सा लोग होता है। ऐसा मतलब रिसेंटली अगर सर्टिफिकेशन करेंगे और हम लोग जो एक्सपीरियंस बताएंगे वो हडूप एडमिन का बताएंगे, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, हाँ। मतलब हडूप एडमिन या क्लाउड एडमिन जो भी होगा, तो हम हाँ लोग वहाँ पे बताएंगे एक्सपीरियंस ये वाला। तो हम लोग ऐसा बताएंगे ना कि हम लोग पहले क्लाउड एडमिन थे, उसके बाद हमने अभी सर्टिफिकेशन किया है, तो हाँ, तो आप इसलिए ऐसे देखो, अप्लाई वहाँ कर। पे क्लाउड एडमिन थे, हादुप एडमिन में भी काम किया है, और अभी हम मतलब जस्ट रिसेंटली हमने मतलब हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी मतलब रिसेंटली हुए हैं, तो मतलब आपको वहाँ पे मिल सकता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए जॉब। ठीक है, आप सिर्फ ऐसे दिखा दो कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट मतलब मैंने अभी किया है सोल्यूशन आर्किटेक्ट रिसेंटली। हाँ, वो उसका एक एग्जामिनेशन रहता है ना, वो हमने अभी क्रैक किया लास्ट ईयर वाले में। जैसे देखो, एक जैसे सपोज किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्टली सिक्योरिटी के ऊपर एक्सपीरियंस ऐसे तो नहीं दिखा सकता। 2 साल वाले को हादुप एडमिन की पोस्ट नहीं होती, 2 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उसको हादुप एसोसिएट की पोस्ट होती। तो फिर वो अगर मतलब वो ऐसे दिखा सकता है कि 2 साल हादुप एसोसिएट पे काम किया है, और मतलब सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज है सिक्योरिटी का, बस उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं, तो आप आपको सिक्योरिटी की टीम में भी आप जॉब कर सकते हैं। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मतलब मैं? सर आपका एल फुल हुआ क्या? मेरा अभी L3 चल रहा है। सर और बिग डेटा और हडूप में क्या डिफरेंस है मतलब? अरे देखो, बिग डेटा जो होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए हादूप प्लेटफॉर्म, बिग डेटा हैंडल बिग करने के लिए हादूप प्लेटफॉर्म बना है। नहीं मतलब बिग डेटा एक नहीं, प्रॉब्लम है, वो बिग डेटा इतना एडमिन करके इतना देता है ना कुछ। इतना बड़ा नहीं, डेटा का सेम सॉल्यूशन। सेम सेम ही है बिग डेटा एडमिन और हादूप एडमिन सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब वो जॉब रोल कंपनी के वाइज रहता है क्या डिफरेंस? हाँ,
कोई उसको बिग डाटा एडमिन बोलता है और कोई हाथों एडमिन बोलता है, उसका ऐसे कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओके। और हमको वर्क ये क्लाउडेरा फ्रेमवर्क में करना पड़ता है क्या, हडूप देखो एडमिन? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाउडेरा यूज करते हैं। और अभी तो सबको ज्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर रहे हैं, जैसे क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं AWS के ऊपर या फिर एजूर के ऊपर। ओके। तो आप उससे प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्लाउडेरा के ऊपर। बस इतना है, AWS के ऊपर क्या रहेगा, ज्यादातर ऑटोमेशन रहेगा। और क्लाउडेरा के ऊपर मतलब ज्यादा ऑटोमेशन नहीं, 50% सेमी इंटेलिजेंट, पता है ना आपको। नहीं नहीं, उतना नहीं हुआ है हमारा अभी। नहीं, क्लाउडेरा सेमी इंटेलिजेंट मतलब आधा काम वो कर लेता है। ओपन सोर्स में कैसे आपको पूरा कॉन्फ़िगर करना होता है। हाँ हाँ बराबर। हाँ, हाँ ये सेमी ऑटो है। सेमी इंटेलिजेंट, हाँ। शायद आपका जो वेब सर्वर का मतलब जो AMI है ना, शायद से वो मतलब ये हो गया। आप एक बार चेक कर लो ना AMI चालू है या नहीं। ये मैं अभी चेक किया जस्ट। जिससे मतलब GUI पे चेक किए क्या? वेब सर्वर की मशीन में ना ऑलरेडी पार्सल लोकेटेड है। जो क्या पार्सल लोकेटेड। नहीं नहीं शायद भाई, ये तो पार्सल हो गया ना, मतलब इसकी सर्विस अभी चालू है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे GUI पे तुम डाल दो ना, यहाँ पे टास्क बार में ऊपर, तो वहाँ पे शो होगा वो। मीन्स आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ रहा एग्जैक्टली। मतलब जो आप अभी आप वेब सर्वर के IP लिया ना, पब्लिक IP। अच्छा, हाँ। हाँ तो यहाँ पे ऊपर ये मतलब ये जो HTTP, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना, वहाँ पे IP पेस्ट कर दो बस। IP DNS नहीं, नहीं, ऐसे होता पब्लिक है। IP। अच्छा हाँ, ये यही है। इट्स वर्किंग तो है, बट क्या पता। देखो आ गया। एक काम करते, सारे कोड ओपन कर देते। पोर्ट चेक किया क्या, 7180 आया क्या लिसनिंग पे? पोर्ट है ना, वहाँ पे जब लिसनिंग चालू हो जाएगा ना तब आएगा, तब तक वापस होने होगा। तो भी चेक कर लेते। कि मतलब ये क्लाउड एरा का जीयूआई ओपन होगा तब ये वो दिखाएगा क्या? हाँ, जब GUI ओपन होगा तब वो वहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट होगा ना, तब वो ओके दिखाएगा। ओके देखो ओके। मतलब देखो यार, ये क्या होता है, नेट स्टैट, ये जो नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना वो शो करता है। तो यहाँ पे जब वो लिसनिंग चालू कर देगा तभी दिखाएगा। अभी देखो यहाँ पे एसएसएस की लिसनिंग चालू है 22 पे। तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, देखो लिसन कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ तब बराबर। तक वहाँ पे आएगा नहीं ना, तब तक वापस होने करता है। देखते हुआ तो, नहीं तो ऐसे बाकी क्वेश्चन ऐसे करते। तो आप ग्रैब करके देखो ना 7180 स्टार्ट हुआ है कि नहीं, 7180।
नहीं हुआ है। हाँ वो मेरे को क्या लगता है, मतलब पहले वो चालू होता है और फिर इस पे जाता है। वो जब लिसनिंग होगा ना तो वहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगा हमको कि ये पोर्ट नंबर भी लिसन कर रहा है ऐसा, तब तक वहाँ पे शो नहीं होगा वो। मतलब फिर ऐसा होगा तो क्या करेंगे फिर ट्रबल शूट के लिए? जस्ट जस्ट एक मिनट। यहाँ पे एक ऑल टॉपिक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करके देखो ना, या फिर ऑल टेस्टिंग की सिक्योरिटी ग्रुप अरे भाई वो सिक्योरिटी ग्रुप का इशू नहीं होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ऐड करो ना ऐड। सिक्योरिटी ग्रुप तो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन के लिए और होता है ना। अरे सिक्योरिटी ग्रुप देखो, ये आपको पता है क्या यहाँ पे ग्रुप में ग्रुप ऐप ऐड क्यों करते हैं? किसी को वो तो इसके टू पीछे एंड रीजन फ्रो पता है क्या? कम्युनिकेशन का आपने वीपीसी पेयरिंग किया है क्या? है। यस। आपके जब दो इंस्टेंस अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप में अगर हो गए ना तो आपको आपके ग्रुप में ग्रुप ऐड करना होता है। ऐसा आपने नहीं किया फिर भी चलेगा। कैन यू एक्सप्लेन केरबेरस? अरे भाई केरबेरस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। जो यूजर्स होते हैं ना क्लस्टर के ऊपर, जो यूजर्स वर्क करेंगे और जो अपनी सर्विसेज होती है, सर्विसेज के जो टिकट होते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है वो। ठीक है, आपका सेशन हो जाएगा केरबेरस के ऊपर। टेन भाई आपने वो L1 L2 का बोला ना, आप मतलब 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, मतलब वो क्लियर होगा तो भी दे सकते हैं क्या फिर से? नहीं नहीं नहीं, क्लियर नहीं करो तो आप नहीं दे सकते। अगर आपका ओके, क्लियर नहीं मतलब हुआ है एक तो बार आप दे क्लियर हो सकते हैं। गया तो L2 पे डायरेक्ट? हाँ, ये वाला क्लियर होगा तो L2 पे। इसलिए क्या होता है, मेंटर को, जो आपको मेंटर आएगा ना, तो मेंटर के साथ आप डिस्कस कर लो। उसको बोलो, वो अगर बोल रहा है ना कि मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, तो उसको बोलो कि मुझे और एक अटेम्प्ट देना है प्रैक्टिस के लिए। ओके ओके, ऐसा करना होता है क्या, मतलब हाँ। हाँ। मतलब और मेंटोर से डिस्कशन करके अगर आपने को नहीं लग रहा तो हाँ, बोलने का फिर से और लेना। अगर मतलब वो आपका राउंड नहीं क्लियर कर रहे तो आप उसको नहीं बोल सकते, लेकिन आप, वो आपका राउंड क्लियर नहीं कर रहा है तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लियर करके दो। ठीक है, हाँ वो तो हाँ हाँ, आपको नहीं मतलब वो पता स्टडी के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। चला। मतलब वो रुक जाते हैं क्या, वो बोल रहे क्लियर कर देता हूँ, अब हमने नहीं बोला तो रहने वो देते हैं क्या फिर? हाँ, तो वो रहने देते हो, लेकिन वो ओके क्लियर ओके, नहीं कर रहे और आपको अगर करना है तो फिर वो नहीं देते ज़्यादातर। सपोज आपके ज़्यादा अटेम्प्ट हुए, 7 8 अटेम्प्ट हुए, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपको मतलब हर ओके बार कुछ कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप उनको बोल दो कि मैंने इतने इतने अटेम्प्ट दिए, तो क्लियर करवा दो, तो क्लियर करवा देंगे वो। ओके, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तब करेंगे ऐसा? राइट। और शायद भाई हम लोग का देखो अभी बीडीआर हो गया, तो मतलब इसके आगे कोर्स कितना, मतलब और क्या 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 रहेगा? देखो बीडीआर होगा ना आपका, एक मिनट। हाँ,
हमारे अभी तक 40 हो गए वीडियोस टोटल, आपके यहाँ पे 74 दिखा रहे हैं सर। हाँ तो नहीं, आपको बोलता हूँ ना मैं, आपकी अगर मतलब फेब्रुवरी बैच के नाम तो इसीलिए ज़्यादा लेक्चर हुए हैं आपका। इसके बाद देखो यहाँ पे बीडीआर के बाद आपका टेराफॉर्म लेक्चर टीपीआर होगा, होगा, हाँ। ईएमआर होगा, टेराफॉर्म। एचडीएफएस सियान के आर्किटेक्चर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा डिस्कशन अपना क्यूएनए सेशन दे दो, ठीक है। उसके बाद आपका केरबरस होगा, एक्टिव डायरेक्टरी, ये दोनों ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। मतलब अभी और 2 महीने तो इजीली चलेगा। हाँ 2 महीने इजीली चलेगा। उसके बाद आपका सेंटर होगा जो ऑथराइजेशन टूल है। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्लस्टर होगा, उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको डिस्कस करेंगे, आपको टॉपिक सिलेक्ट मतलब किसको कैसा टॉपिक सिलेक्ट करना है वो अब आप पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका ये इंक्रिप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर बाकी आपका ये CI/CD पाइपलाइन तो एक्स्ट्रा हुआ है। और ये तो आपको सबको पता है, डेवऑप्स के लेक्चर, ये एडमिन टास्क होगा आपका, ये एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स का लेक्चर होगा, या फिर स्पार्क का सेशन होगा, ठीक है। ओके। ITR की गाइडलाइंस होंगे आपकी, GCP का सेशन होगा आपका ये, ठीक है। काफका के ऊपर आपका सेशन होगा, काफका की तो थ्योरी होगी आपकी। प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट चलते हुए भी हमारे क्लासेस होंगे, तो यहाँ से 3 महीने तो हाँ इजीली जाएंगे। हाँ, तो आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ आपके एनालिसिस भी रहेंगे सैटरडे संडे। हाँ मतलब ऐसे नहीं है ना कि प्रोजेक्ट मिल प्रोजेक्ट फिनिश 1 महीने में करना है, फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट मॉक, आपको साइमल्टेनियसली उसके हमारे लेक्चर्स भी चलते रहे। लेक्चर्स भी चलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर वर्किंग कर रहे हो इधर तो फिर आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है वो। ओके। हेलो शाहिद और भाई, हमारा है ना वो मतलब इवोल्यूशन ऑफ हडूप नहीं हुआ है लेक्चर। इवोल्यूशन ऑफ, अरे कुछ नहीं उसके बारे में, सिर्फ हादुप का थ्योरी दिया है आपके पास। एक्सपर्ट हादुप बुक है क्या? एक है हाँ है ना। तो वो बुक के ऊपर दिया होगा सब, वो इवोल्यूशन ऑफ हादुप, हादुप का मतलब कैसे हुआ है, हादुप कैसे बनाया है उन्होंने, कौन से लैंग्वेज के ऊपर बनाया है, वो कितना वो नोड हो सपोर्ट गया है करता है। हमारा। हाँ नहीं हुआ इवोल्यूशन ऑफ हुआ हडूप। है, हुआ है इवोल्यूशन ऑफ हाँ हडूप। वही हुआ होगा आपका नहीं लिया है, इवोल्यूशन। खुरम सर नहीं लिया है। डेटा सेंटर, हुआ है, वो इवोल्यूशन ऑफ पहले डेटा पहले सेंटर हुआ है। हुआ, नहीं हडूप नहीं नहीं हुआ हुआ नहीं है। है, डेटा सेंटर इवोल्यूशन हुआ है। हुआ नहीं है। हुआ है। मैम डेटा सेंटर हुआ है या हडूप नहीं हुआ है। उसका हेलो जो शाहिद भाई, इवोल्यूशन, उसकी हिस्ट्री और हाँ उसका बोलिए जो सब बोलिए। है ना, तो सर ने लिया है वो स्टार्टिंग के नहीं लेक्चर कहाँ में लिया है, वो। लिस्ट में भी नहीं है। आप शाहिद एक भाई। बार मतलब वीडियोस देखो तो हाँ हाँ वही ऐसे शाहिद भाई। स्पेसिफिकली हडूप इवोल्यूशन बोल के नहीं होगा, लेकिन जो सर ने अभी पॉइंट्स बताया वो वाला हमारा लेक्चर हुआ है। देखो सुनो, आपको पता है क्या वो डॉग कटिंग माइक कैफरेला, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। क्या क्या। वो डॉग हाँ कटिंग पता माइक है पता है। कैफरेला, हाँ तो वही आपका इवोल्यूशन ऑफ हादुप का लेक्चर है। नहीं जरा और एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब कुछ पॉइंट्स बताइए, मतलब क्लिक हो जाएगा हम। उसमें कुछ पॉइंट्स अभी, वो आपको पता है कि लुसिन प्रोजेक्ट बताया था उसमें, GPL के लाइसेंस होते हैं, अपाचे का लाइसेंस होता है। सर बताया था सर ने। हादुप कब इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद आपको याहू ने देखो 4200 नोड का क्लस्टर बना के चेक किया था, इंटेल ने, ऐसा कुछ तो है। हाँ यस हाँ। सर, फिर उसके बाद हाँ कोर्स भी हुए थे उसमें से, कौन से कितने कोर्स कैसे ये करते हैं उसको। हाँ, तो वो वही है आपका इवोल्यूशन ऑफ हादुप का लेक्चर। हो गया है सर, बट वीडियोस में शायद उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ हडूप बोल के नहीं डाला होगा। हाँ कोई अलग नाम से होगा। हाँ, फिर क्योंकि क्या लेकिन नाम ये से है? सारे पॉइंट्स हो गए हैं और खुरम सर नहीं लिए हैं ये सारी चीजें। हाँ अरे देखो, ऐसे नहीं कि मतलब जो प्रीवियस बैच के लेक्चर हुए वो भी वही सब आपके होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके एक दो लेक्चर कम भी हो गए, एक दो लेक्चर आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको कुछ ओके नए टॉपिक मतलब भी डिफरेंट रह सकता है क्या कुछ हाँ तो थोड़ा। जैसे जैसे मतलब देखो, जैसे जैसे कंपनी में डिमांड फॉर आती है द ना, वैसे डिमांड वैसे ऑफ टॉपिक लेते हैं। मार्केट। हाँ अभी देखो, अभी डेवऑप्स का लेक्चर मतलब लास्ट अगस्त बैच का डेवऑप्स का लेक्चर नहीं हुआ था, और अभी डेवऑप्स के लिए ज्यादा डिमांड आ रही है ना, तो डेवऑप्स के भी लेक्चर हो रहे हैं ऐसा। एपीआई का भी जो लिया है वो लास्ट दोनों बैचेस को नहीं हुआ था ना, इसलिए कंबाइन कर दिया था। हाँ राइट। और किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है इसमें? शाहिद भाई मतलब वो अभी प्रैक्टिस देखो, में अगर थोड़ा सा मतलब लूज है मतलब अभी तक, तो अभी यहाँ से भी कवर किया तो कोई इशू नहीं होगा ना। नहीं कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, मतलब देखो मतलब आपका कैसे मतलब। है, जब जब लेक्चर और प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो तो हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हुई है, तो उतना कवर हो जाता है ना। हाँ कवर हो जाता है। देखो आपका जो मतलब आप लास्ट में आपने ओपन सोर्स पे डिप्लॉय किया था, Hadoop 1 Hadoop 2 सिंगल नोड क्लस्टर, हाँ
तो सिंगल उसका नोट मतलब मल्टी देखो, नोट सारा हो गया है। हाँ तो मोस्ट ऑफ, बस खाली उसके बाद के जो है ना, तो थोड़ा सा वो मेरा चूक गया, मतलब मैं थोड़ा बैक रह गई हूँ, तो वहां से हाँ मुझे वो करना है। तो वो मल्टी कुछ नहीं, नोट वो तक हो जो, गया पूरा, और वीपीसी पियरिंग वगैरह सारा हो गया, S3 तक आ गए, S3 वगैरह हो गया। बट उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है ना, तो वहां से थोड़ा सा मेरा रह गया है। अच्छा अच्छा, नहीं हो जाएगा कवर, कोई बात नहीं। देखो अभी यहाँ से जो आपका स्टार्ट हुआ है ना क्लाउडेरा, तो मतलब क्लाउडेरा नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वो बैक रह गया है ना, तो वो ये मेरे को थोड़ा सा जल्दी क्लिक नहीं हो रहा था, तो वो रह गया मेरा, थोड़ा यही बैक रहा है मेरा। आपका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है क्या? नहीं। हाँ तो उसका लेक्चर देख लो, कुछ नहीं, ईजी है। एक 20-30 मिनट में हो जाता है डिप्लॉयमेंट। ओके। तो मतलब यहाँ से सब, अभी देखो आपको जो मतलब प्रोडक्शन में आपको जो वर्क करना है ना, तो यहाँ इस पे डिपेंड है, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ लास्ट वर्क ओपन सोर्स दो में। लेक्चर से जो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, वो मेरे रह गए हैं, बाकी सारा वहां उससे पहले तक का पूरा हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाता है कवर हो। हेलो सुनो ना शाहिद। शाहिद भाई। हाँ बोलिए। शाहिद हाँ, भाई, ये जो सीएम का जो है ना क्लाउडेरा मैनेजमेंट, ये हडूप में कवर हो जाएगा इसका थ्योरी, कि अलग उसके लिए बुक है क्लाउडेरा का? नहीं देखो यहाँ पे और क्लाउडर के एक्सपर्ट डॉक्स, हडूप की जो बुक है ना। एक्सपर्ट हादुप, देखो एक्सपर्ट हादुप में सिर्फ दिया है कि हादुप क्या है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। आपको अगर पढ़ना है ना, तो आप है ना, ये देखो, ये क्लाउडर का बुक पढ़ो, इसके ऊपर सब दिया है कि क्लाउडर के साथ हम AWS की सर्विसेज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो, AWS डिप्लॉयमेंट्स, तो आप उसके लिए ये रेफर करो। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दिया है AWS डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, ये इसमें टेक्निकल कौन सा स्किल्स बुक इसमें, है? ये बुक नहीं, देखो क्लाउडर रेफरेंस आर्किटेक्चर, इसकी लिंक सेंड कर दूंगी आपको। हाँ हाँ, लिंक सेंड कर दो। क्लाउडेरा रेफरेंस आर्किटेक्चर। देखो जैसे अभी हम क्लाउडर के साथ EC2 यूज करते हैं, उसके बाद स्टोरेज सर्विस S3 यूज करते हैं, डेटाबेस के लिए RDS यूज करते हैं। ठीक है, हम इसमें ABS यूज करते हैं, S3 की जगह ABS यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद VPC यूज करते हैं। यहाँ पे देखो सब दिया है कैसे AWS के साथ क्लाउडेरा वर्क करता है, तो आप ये बुक पढ़ लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो VPC कैसा काम करता है, उसमें सब दिया है। ठीक है, देखो मास्टर नोड पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही बताया था उन्होंने, रिसोर्स मैनेजर, नेम नोड, जर्नल नोड, वैसे ही यहाँ पे दिया है देखो, जर्नल नोड, रिसोर्स मैनेजर, नेम नोड, स्टैंड बाय नेम नोड, जूकीपर, ये एफएमएल स्टोरेज, आप इंस्टेंस कौन से ले सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में आप क्या करो, कोई भी टाइप की इंस्टेंस ले लो। ठीक है, क्योंकि मतलब अपने पास लिमिट नहीं होती ज़्यादा। देखो यहाँ पे अभी मैंने डेटा नोड के लिए एम फाइल लार्ज इंस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे आप कोई भी इंस्टेंस ले लो डिप्लॉयमेंट के लिए। बट जब आप यहाँ पे दिखाइए ना क्लस्टर प्लानिंग में, तो ये जो आपको इंस्टेंस लेने हैं ना, ये जो क्लाउडेरा रिकमेंड करता है वही लेने हैं आपको। ठीक है, अभी क्लाउडेरा ने देखो यहाँ पे मास्टर नोड के लिए, एक मिनट, हाँ हाँ देखो, R4.4 एक्स्ट्रा लार्ज 8 एक्स्ट्रा लार्ज इंस्टेंस रिकमेंड किया है, तो देखो यहाँ पे R4.4 एक्स्ट्रा लार्ज इंस्टेंस लिया है। तो आप मतलब क्लस्टर प्लानिंग में वही इंस्टेंस लो, आपको प्रोडक्शन में भी यही इंस्टेंस यूज करने होते हैं, बट हमारे पास ज़्यादा लिमिट नहीं होती है, 32 VCP की लिमिट है सिर्फ, तो आप डिप्लॉयमेंट में कोई भी नोड ले लो। ठीक है, कोई भी टाइप का इंस्टेंस ले लो। ये हम और अदर इंस्टेंसेस लेते हैं ना, तो उसके चार्जेस भी पड़ते होंगे ना सर? हाँ, उसके चार्जेस पड़ते हैं ना, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स तो होगा ना। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मतलब इन केस हम लोगों ने मतलब उसको इंस्टेंस ये कर दिया, ऑन टाइम टर्मिनेट किया, लेकिन फिर भी अगर क्रेडिट नहीं मिला है तुम्हारा, उसका चार्जेस कहाँ तक जाएंगे? तो आप क्या करो, एक अकाउंट बना लो, उसको 3-4 महीने यूज कर लो, उस पर अच्छा सा प्रैक्टिस कर लो, और वो अकाउंट सस्पेंड होने के बाद नया अकाउंट बनाओ, बिल उसको पे मत करो, बिल। ओके, मतलब दूसरे ठीक अकाउंट है, से अगर करते हैं तो उसको ये नहीं होगा? हाँ, वहाँ पे नया ईमेल आईडी होगा, नया अपना ATM होगा। ओके, क्योंकि अभी तक तो क्रेडिट आया नहीं, अभी अप्लाई करके भी हमने 1.5-2 महीना हो रहे हैं। अच्छा, आपको मेरे पास है एक स्क्रिप्ट, लेकिन जाने दो अभी वो, अगर होगा तो सर सेंड कर दीजिए ना हमको, हम मतलब फिर से अप्लाई कर देते नहीं, हैं। अभी ढूंढना पड़ेगा वो।
तो चलेगा, अगर मतलब हो उसके सके तो ऊपर तो हमारे मेरे को ग्रुप तो, पे भी सेंड कर दोगे तो चल जाएगा। मतलब क्रेडिट्स का है क्या? हाँ क्रेडिट्स का मतलब उससे आते ही क्रेडिट्स मेरे को अभी इस तो अकाउंट को मिले मतलब हम मेरे। लोगों को हेल्प हो जाएगी, सभी को हो जाएगी, अगर हाँ स्क्रिप्ट हाँ होगा हाँ, तो आप प्लीज सेंड कर बराबर। दो ना। ठीक है सेंड कर हमारा दूंगा। अभी तक आया नहीं, अप्लाई करके टाइम हो चुका हाँ, है। एक्चुअली 1.5 से 2 महीने हो गए अप्लाई करके, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप पे किसी को भी मिला है, किसी का भी रिप्लाई नहीं है उन बात पे। नहीं, हाँ, वो सिर्फ अप्लाई किया मिला है है सबने। बहुत से बंदों को। नहीं मतलब वो ज्यादा बंदे नहीं है, 5 से 10 बंदे होंगे। तो आप क्या करो, उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसका बिल बढ़ा दो, और जैसे सस्पेंड हो जाए तो उसको नया अकाउंट बना लो। अभी मेरा देखो लास्ट अकाउंट, मेरे को लास्ट अच्छा, अकाउंट अगर में हम क्रेडिट, पे नहीं करते हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? हाँ सस्पेंड हो जाता है। तो वहाँ ओके पे मतलब अपना कुछ वर्कलोड तो नहीं, नाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सस्पेंड हो गया तो हो गया। ओके ओके, मतलब अगर बिल मैक्सिमम आ गया तो भी कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा? हाँ सिर्फ अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अभी ओके देखो मेरा लास्ट अकाउंट को मेरा $800 का बिल था, तो वो सस्पेंड हो गया अभी। ओके। का प्राइसिंग, हाँ संदीप की इवेंट्स अगर ज्वाइन किया तो आपने, यहाँ पे आपको 20 बाय क्रेडिट्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के हो गए। देखो आप अभी T2 का इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं। आपने अगर देखो T40.nano लिया तो आपको $0.0042 उसका बिल होगा पर आवर के लिए। ठीक है, ओके अब जैसे उसको इंक्रीज करते जाएंगे उस पर आपको बिल डिसाइड होगा। अब देखो कोई इंस्टेंस को, तो अभी देखो ये टाइप का अगर इंस्टेंस लिया आपने तो इसको आपको $6 मिनिमम आवरली उसका प्राइसिंग है। ठीक है, वो हिसाब से आपको चार्जेस लगते हैं। तो उस पर आपको 64 vCPU मिलते हैं, और मेमोरी भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अ, देखो तो R4 तूने डॉट फोर मतलब ये स्टार आज। अकाउंट ओपन करते वक्त अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसको ये किया है तो ऑटोमेटिक तो नहीं कटेंगे ना उसमें से? नहीं, आप वहाँ पे सिर्फ डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करो, बाकी आपका पैन कार्ड वो कुछ भी पुट मत करो। ऑटोमेटिक तो पैसे नहीं कटते। ओके, नहीं सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही, मतलब जब अकाउंट ओपन किया था ना तो वो हम लोगों ने डिटेल अच्छा हाँ। फिल किए थे, पैन कार्ड वगैरह नहीं, तो नहीं किया था उसमें हम लोग। हाँ नहीं नहीं, तो फिर नहीं कटेगा आपका चार्जेस डायरेक्टली। ओके ठीक है, अब देखो अभी मैंने R4.4 स्टार आज के 3 इंस्टेंस लिए क्लस्टर में। ठीक है, और एक इंस्टेंस के लिए vCPU कितने, 16 मीन्स 3 इंस्टेंस के लिए वही मतलब वही पे 48 vCPU हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी जो डिफॉल्ट लिमिट है 32 ही है। इसके लिए आप मतलब एकदम कम साइज वाले इंस्टेंस ले लो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो। ठीक है, फिर क्लस्टर प्लानिंग में आपने जो क्लाउडर ने रिकमेंड किया है वही नोट देखा। ठीक है।
और किसको कुछ पूछना है क्या? हेलो, किसी के पास क्लस्टर है क्या रेडी अभी? हेलो। नहीं है सर। किसी के पास नहीं है, ठीक है। नहीं अभी तो नहीं है क्लस्टर रेडी। वो नहीं हुआ क्या, मतलब अभी तो? नहीं हो नहीं रहा है। कल एक काम करो, कोई तो क्लस्टर रेडी रखो, उसमें हम सर्विसेज ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके। लास्ट ट्राई करेंगे। प्रोजेक्ट स्लाइड्स। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है। क्लस्टर प्रोजेक्ट देख लेते। देखो आप यहाँ पे आप थोड़ा आपके मतलब आपके क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने क्लाउडरा से लिया सक्सेस स्टोरी, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाओ। यहाँ पे बस क्लाइंट का नाम शो मत करो। आपको रियल टाइम के क्लाइंट का नाम किसी को बोला नहीं, आपने कौन से क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखो उनको चैलेंजेस क्या आ रहे थे सक्सेस स्टोरी में, देखो ये फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे। संदीप राठौड़। हाँ। भाई कौन सा आंसर बता दो। चलो जाने, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख लो सक्सेस स्टोरी, वहाँ से मैंने रिटेल कॉमर्स के लिए लिया है, ठीक है। देखो कुछ चेंजेस आ रहे थे। डिफिकल्ट हैंडल मोटर डेटा, जो डेटा आ रहा था वो उसको हैंडल करने के लिए मतलब
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। तो क्लाइंट को मतलब सर्व नहीं कर रहे थे रियल टाइम में, और डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहे थे रियल टाइम में, ठीक है। उनको एक डेटा वेयर उसकी ज़रूरत थी जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके, ठीक है। तो मतलब उनको सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखो, क्लाउडेरा सिलेक्ट किया हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। सीरीज का क्लस्टर बनाया, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस एंड डेटा ड्यूरेबिलिटी के लिए। और सारा डेटा जो था मतलब यूएस जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर जो पूरा डेटा था, वो पूरा डेटा सीडीएस के ऊपर माइग्रेट कर दिया, ठीक है। और वो मतलब सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद देखो ये इम्पैक्ट आया उसके, जो क्लाउडरा के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के पहले वो देखो देखो कुछ टीबी डेटा प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद वो 3 टाइम्स डेटा एक साथ मतलब प्रोसेस करते थे, ठीक है। तो कस्टमर्स को भी उसमें सेटिस्फैक्शन था रियल टाइम में, ठीक है। ऐसा उसका इम्पैक्ट बता दो क्या आता है। चैलेंजेस तो आपको आप यूज केस में दिए होगे, सॉल्यूशन आप देख लो, सॉल्यूशन किसी की पीपीटी का थोड़ा रेफरेंस ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको भी आर्किटेक्चर दिखाना है, जैसे काफका से डेटा आ रहा है, स्पार्क में डेटा प्रोसेस हो रहा है, स्पार्क विथ यान यूज कर रहे हैं, यान क्लस्टर मैनेजर टूल है, ठीक है। जैसे हादों पे फाइल सिस्टम यूज किए, और रिटेंशन पीरियड के बाद जो डेटा है वो एस में जा रहा है। इम्पाला है एनालिटिक्स के लिए यूज किया है, जो कीपर मॉनिटरिंग के लिए, यूजी शेड्यूलिंग के लिए यूज किया है, और ये यू ब्राउजर एप्लीकेशन टीम को एनालिटिक्स रन करने के लिए यूज किया है। और जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं क्लस्टर के ऊपर वो एक्टिव डायरेक्टरी से कर रहे हैं, और जो ऑथराइजेशन कर रहे हैं वो सेंटर से कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन के लिए टैबलेट यूज किया है, ऐसे दिखा दो वहाँ पे, उसका कंपेटेबल स्टैक दिखा दो, आपने कौन से कंपोनेंट्स के कौन से वर्जन लिए, ये कैपेसिटी प्लानिंग दिखा दो, आपका डेटा कितना था प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट कितना था, डेली कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ईयरली कितना हो रहा है, उसका फैक्टर दिखा दो। और फिर उसके बाद आपके स्लाइड्स बता दो, या फिर नोट्स प्लेसमेंट लिया है, या फिर पीसी में डिप्लॉय किया है प्राइवेट सबनेट में। उसके बाद आपका सिक्योरिटी ग्रुप के स्क्रीनशॉट जो भी आपके हो गए, जैसे आप स्मोक टेस्ट किए प्रीरिक्विजिट्स, उसका स्क्रीनशॉट दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो क्लस्टर नाम है ना, क्लस्टर, यहाँ पे जाके ऐड सर्विस में आपको सर्विस ऐड करनी होती है। वहाँ पे सब मतलब जितनी भी सर्विस वो सपोर्ट करता है उतनी सब सर्विस की लिस्ट वहाँ पे आती है, आपको बस क्लिक करके वापस शो करना होता है, ठीक है। क्लिक करके वहाँ पे आपको बस उसका पाथ देना होता है, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनानी होती है और ऐड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये रोल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्रीनशॉट दिखा दो बाकी सब, ठीक है। प्रोजेक्ट में आप नेम नोड का एच बता दो, यान का एच बता दो, ठीक है। मेटा स्टोर का एच बताओ। उसके बाद ये अपना केरबेरॉस होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। उसके बाद ये क्रेडेंशियल्स बता दो, टिकट जनरेट करते हैं, ये होगा हो जाएंगे आपके टॉपिक, उसके ऊपर दिखा दो, ठीक है। कि आप क्या करो अभी इस पे एक कोई भी एक डोमेन डिसाइड, और उसमें से चैलेंजेस सॉल्यूशंस फाइंड कर लो, ठीक है। केरबेरॉस का सिस्टम, केरबेरॉस क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। देखो जब भी कोई अभी सपोज एप्लीकेशन टीम में से एप्लीकेशन टीम फाइल के ऊपर वर्क कर, ठीक है। सपोज यहाँ पे 10 यूजर आ रहे हैं, तो वो यूजर जब उसके ऊपर मतलब लॉगिन करेंगे तो उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है। आपको ये पता है ना, आप जब मतलब कोई भी नई वेबसाइट पे आप अकाउंट या कुछ ओपनिंग करते हो तो वहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन मांगते हो, वैसे सर्विस के ऊपर जो यूजर रहते हैं ना उनका ऑथेंटिकेशन के लिए केरबेरस यूज होता है। आपका जब लेक्चर होगा ना तो आपको समझ जाएगा क्या है वो। बाकी किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ डाउट है? हाँ, हेलो, एक बार ये बाकी फ्लो बता लोग दो ना, आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर नहीं, इसका फ्लो बता दो ना एक बार, कैसे होता है क्या। देखो
अभी सपोज एक एप्लीकेशन ले लो, आपकी सपोज जोमेटो एप्लीकेशन है, ठीक है। जोमेटो एप्लीकेशन के ऊपर आप वेबसाइट से भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके हाँ एप्लीकेशन से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, सपोज, ठीक है। आपने जहाँ से भी ऑर्डर किया, तो उसका जो डेटा जो जनरेट होगा वो डेटा जाएगा काफका से। काफका वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करके वो डेटा को स्पार्क पे ले जाएगा, ठीक है। तो स्पार्क क्या करेगा, यान क्या है, यान रिसोर्स मैनेजमेंट टूल है। स्पार्क क्या करेगा, यान से रिसोर्सेज लेके वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, वो जो डेटा आया है। और प्रोसेसिंग करने के बाद वो डेटा को HDFS में स्टोर करेगा, ब्लॉक्स में, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो स्ट्रक्चर डेटा को डेटाबेस में लोड करेगा, ठीक है। जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा ओके आ रहा है उसको स्ट्रक्चर बना के डेटाबेस में लोड करेगा। जो स्ट्रक्चर डेटा आ रहा है उसको एज इट इज वो डेटाबेस में स्टोर करेगा। और जो अनस्ट्रक्चर डेटा आ रहा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो उसको HDFS में ओके। ब्लॉक्स के अंदर स्टोरेज करेगा, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर होगा तो सीधा ले जाके सीधा एक्सट्रैक्ट सिर्फ करेगा वो काफका से एक्सट्रैक्ट करेगा और ले जाएगा और उसको, ठीक है। डेटाबेस में डाल देगा। हाँ, तो अभी देखो पहले क्या होता था, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए ना फ्लूम यूज करते थे। और हाँ जो डेटा स्कूप में डेटाबेस में लोकेटेड है उसको सिर्फ इंजेस्ट करने के लिए स्कूप यूज स्कूप। करते थे। लेकिन हाँ काफका क्या करता है, काफका डेटा एक्सट्रैक्ट भी करता है और डेटा इंजेस्ट भी करता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ काफका दिखाया है। ओके ओके, मतलब आप, बहुत करता है क्या वो, हाँ, काफका ही दोनों करता है सब। दोनों काम करता है। आप यहाँ पे स्पेशल काफका स्कूप दिखा सकते हैं, लेकिन फिर आपको स्कूप के बारे और में वो पढ़ना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको प्रोसेस करना रहता है ना स्पार्क से, तो हाँ, तो वो यहाँ पे कहाँ पे एक्सट्रैक्ट लोड करते हैं हम डेटा मतलब। स्पार्क के ना, स्पार्क स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। स्पार्क जो है ना वो उसके वो रैम के ऊपर डेटा लोड करता है। और वो कि जो मतलब डेटा हाँ, रैम के ऊपर HDFS लोड पे करके, नहीं करते ना नहीं रैम, डायरेक्टली। नहीं रैम के ऊपर लोड करता डेटा वो, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके HDFS में स्टोर करता है, ठीक है। और वो जो डेटा हाईवे और इम्पाला की यूज कर रहे हैं, मतलब देखो, हाईवे है ना, हाईवे एनालिटिक्स टूल है, ठीक है। डेटा के कि ऊपर मतलब एनालिटिक्स किसी रन को करने के लिए, एनालाइज करना होगा तो वो हाँ, क्वेरी फायर करेगा क्या हाइव एनालाइज से। करने के लिए हाईव क्वेरी फायर करते हैं। लेकिन क्या है, हाईव से ज़्यादा फास्ट इम्पाला है। अगर आपका डेटा ज़्यादा आ रहा है तो आप हाईव के जगह इम्पाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोथ लिया है, ठीक है, प्रोसेसिंग ओके के लिए। ओके हाँ और वो जो डेटा होता है, अभी सपोज ये होगा रिटेंशन पीरियड। अभी देखो यहाँ पे डेटा 1 साल के लिए डेटा लिया है, ठीक है। हाँ। 1 साल के लिए टोटल डेटा कितना है, 123 TB। देखो यहाँ पे टोटल हमको 257 TB हाँ डेटा दो सौ लगेगा, ठीक है। और जो टोटल जो डेटा आ रहा है 1 ईयर के लिए वो 183 TB है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके। हमने उसको रिटेंशन पीरियड दिया है। देखो यहाँ पे रिटेंशन पीरियड 1 साल का है। तो जैसे 1 साल का रिटेंशन पीरियड हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मैन्युअली DCP कमांड आपको पता है। क्या। DCP कमांड पता है आपको, हाँ आपको पता डिस्ट है उसके सीपी बारे वो में। कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ, तो उससे हम पूरा क्लस्टर के ऊपर का डेटा S3 में पुट कर देंगे। और क्लस्टर को मतलब हाँ हाँ एम्प्टी कर ओके देंगे, ओके मतलब ओके, पता है पता है। नेक्स्ट ईयर के लिए जो डेटा आएगा ना उसके लिए यहाँ पे स्पेस कर देंगे, ठीक है। मतलब हम उसको S3 का ही पा दे देंगे उसको। हाँ, 1 साल के टाइम बाद ड्यूरेशन पूरा के बाद डेटा हम S3 पे S3, पुट कर देंगे। 1 साल के बाद हम पूरा डेटा S3 में मूव कर देंगे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और वो हाइव और इम्पाला मतलब क्या एक्चुअल वर्क क्या रहता है उसमें इधर। अभी देखो जो डेटा मतलब डेटाबेस में स्टोर रहेगा ना, स्ट्रक्चर डेटा, उसके ऊपर एनालिटिक्स, अगर आपको आपको कमांड पता है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मींस हाँ आपको पता है पता टेबल है। में से अगर कुछ फाइंड करना हो, हाँ पता है। तो उसके लिए हाई इम्पाला यूज करते हैं। आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो गए, उसमें मल्टीपल रोज कॉलम हो गए, तो मतलब आपको वो वहाँ पे स्ट्रक्चर पे यूज होता है कि स्ट्रक्चर पे सेमी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे यूज होता है। और सेमी अरे, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बना के स्टोर करते हैं इसमें। और वो डेटा वैसे वो फिर RDBMS का होगा क्या, कैसा ये होगा फिर। ये डेटाबेस जो दिख रहा है ना वही है ना RDBMS। आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप MySQL ले सकते हैं, आप यहाँ पे RDBMS ले सकते हैं, आप यहाँ पे RDS ले फिर सकते हैं। उस पे तो हम MySQL से भी फायर कर सकते हैं ना क्वेरी। हाँ, तो आप MySQL से भी कर सकते हैं, लेकिन हाइव का जो प्रोसेसिंग इंजन है वो MySQL से फास्ट है। MySQL सिर्फ एक लैंग्वेज है, और हाइव है ना, हाइव हाँ भी मतलब वही लैंग्वेज यूज करता है, सिर्फ मतलब उसका नाम डिफरेंट है, हाई HQL। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर डेटा पे हाइव फायर कर सकते हैं क्वेरी। हाँ, हाइव हम स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर एनालिटिक्स रन करने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब और कैसे वो फास्ट होता है SQL से, इसलिए हाइव यूज करने का हाँ, SQL की जगह। एसक्यूएल एसक्यूएल मतलब जब कुछ नहीं, ज्यादा एसक्यूएल डेटा होगा तो। MySQL बस एक लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं है। और वो जो नहीं हाई में वो यूज होता है एक ना, मतलब वॉलंटियर था
मतलब ऐसे आया था हमको पिछले वीक में, उन्होंने बोला कि हाइव फायर नहीं करता मतलब एसक्यूएल पे। नहीं, एनालिटिक्स रन जो करता है ना वो हाइव करता है। हाइव में जो लैंग्वेज होती है एचक्यूएल लैंग्वेज होती है। आपको आपने यू ब्राउजर में कभी देखा है कि वहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फॉर्म, हाँ वहाँ हाँ, पे हम व्यू क्वेरी ब्राउजर फायर में करते देखा है हैं। ना, हाँ, तो वो हाइव एसक्यूएल हाइव हाइव क्यूएल के लिए करता है। काम करते हैं। जो हाइव के टेबल्स होते हैं ना, वो टेबल्स से हम डेटा मतलब उसके ऊपर एनालिटिक्स रन करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे थैंक वो यू, मतलब एसक्यूएल आप भी लैंग्वेज यूज होती है। एक्सप्लेनेशन मिला अच्छे से हाँ, हाइव का। तो है। तो और उसमें क्या है, इम्पाला इम्पाला जो है ना वो हाइव से फास्ट वर्क करता है। मतलब वो भी वैसे ही यूज क्वेरी है कि उसकी भी सिलेक्ट हाँ, स्टार। मतलब हाँ वैसे क्वेरी सेम, मतलब एचक्यूएल और माई एसक्यूएल मतलब नियर अबाउट सेम ही है, हाँ हाँ, ओके। ठीक है। और हाइव हमको फिर डेटा नोड के इसमें पुट करना होगा, मतलब वो हम होस्ट जब ये करते हैं ना, डेटा नोड असाइन के करते हैं लिए ना। नहीं, हाइव के लिए आपको सेपरेट मशीन लेना है। और हाइव के लिए सेपरेट सेपरेट मशीन मशीन लेना है। है। और वो मशीन पे आपको हाइव का गेटवे लेना है एक्सेस करने के लिए। ओके, मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए। हाँ, वो आपको जो मतलब आप अगर सीएलआई पे काम करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ गेटवे लगेगा ना हाइव को एक्सेस हाँ करने हाँ, के लिए। बराबर। हाँ, गेटवे अभी सपोज एचडीएफएस का गेटवे से हम क्या करते हैं, एचडीएफएस से डेटा है। सर्विसेज उसके जो डेटा एक्सेस करते हैं। हम्म। हाँ, तो मतलब उसके लिए हमको गेटवे लगेगा, तो वो हम मतलब अभी हमको पाथ पता है, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो देखो सेंट्री टूल दिख रहा है, सेंट्री टूल, वो जो हाँ, डेटा है ना उसको हम एक्सेस कर मतलब जिसको सिर्फ उसका एक्सेस है वही एक्सेस कर सकता है। बाकी यस। यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ना सेंट्री यूज करते हैं हम वहाँ पे, उसको ऑथोराइज करते हैं। ओके समझ गए। ओके। और जो हाँ हाँ, यूजर को परमिशन दिए वही यूजर क्लस्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो यूजर को हम ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑथेंटिकेट हम यूजर को करते हैं और ऑथोराइजेशन हम डेटा के लिए करते हैं, डेटा ठीक के है। लिए करते हैं, बराबर। नहीं, वो अभी क्लियर हुआ। तब उन्होंने फिर बोला था कि एसक्यूएल क्वेरी फायर नहीं होती, पर फायर हो एसक्यूएल गई सिर्फ फिर। लैंग्वेज है, वहाँ पे एनालिटिक्स रन करने के लिए यूज होता है। देखो आपको अ, यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं नहीं, अभी क्लियरिटी मिल गया अभी, मतलब। हाँ, बस आप एक बार देख लो यहाँ पे। देखो ओपन सोर्स डेटा, देखो डेटा वेयर हाउस सिस्टम पहले बोला है। वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर डेटा मतलब, देखो वेयर हाउस जो होता है ना उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है। देखो फॉर क्वेरिंग एंड हाँ, एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट स्टोर इन हडूप फाइल्स, इट स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर डेटा इन बराबर हडूप। बराबर, दोनों जो करता है, सेमी हाँ। स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसको भी एक्सेस करता है, और स्ट्रक्चर को एज इट इज एक्सेस करता है, ठीक है। ओके ओके, हाँ। देखो सबमिटिंग एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो। आई मेनली टुवर्ड्स यूजर हु कंफर्टेबल विद एसक्यूएल। वो सेम ही है नियर अबाउट, मतलब हाँ जो हाँ हाँ, माइस्क्यूएल जो लैंग्वेज है ना वही हाई यूज करता है, ठीक है। एनालिस्ट के लिए है हाइव। क्या बोले, एनालिस्ट के लिए हाइव रहता है ना, डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट। के लिए हाई, हाँ, डेटा एनालिस्ट हाँ, करने के लिए मतलब हाई। और एनालिस्ट लोग यूज करेंगे वो। हाँ, एनालिस्ट लोग जो एप्लीकेशन टीम होगी वो यूज करेंगे। और स्पार्क स्पार्क जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, ठीक है। ओके ओके, हाँ। प्रोसेसिंग मतलब उसमें फिल्ट्रेशन वो सब होता है, जैसे मतलब हाँ, अगर, मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड का स्ट्रक्चर्ड हाँ समझ सीएसवी जाओ फाइल होगी। हाँ, सेमी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर सीएसवी फाइल अगर होगी तो उसको स्ट्रक्चर में बनेगा। अगर सपोज उसमें कुछ डबल डेटा है तो उसको डिलीट करके ऐसा उसको हाँ, प्रोसेसिंग कर ओके देंगे वहाँ ओके, पे, ठीक मतलब है। डुप्लीकेट होगा तो। आपको समझ जाएगा, आप जी का स्पार्क पे सेशन होगा या फिर आप स्पार्क के लिए पढ़ लो कुछ तो, आप जी का डॉक्यूमेंट पढ़ लो, आपको वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो 2 पॉइंट वाला पढ़ना ना डॉक्यूमेंट। कौन सा, हाँ। नहीं हाँ, कोई हदूप टू कोई भी टू। डॉक्यूमेंट पढ़ लो, नहीं तो मोस्ट ऑफ आप है ना, ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो क्लाउड स्पार्क, ठीक है। ये पढ़ ओके। लो या फिर आप का पढ़ लो, ठीक है। इसमें आपको बेटर एकदम एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या करता है, पूरा ओवरव्यू। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, कर दे के लिए। हाँ, कर दो फिर, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है किसी को तो।
हाँ ओके, कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ मेरा तो हो गया मतलब क्लियर। हाँ वही ना, वही ना। नहीं नहीं, अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है। वो आपको वही से, आप एक काम करो, कौन पृथ्वीराज भाई मेरे को आपका नंबर दे दो पर्सनल पे, डायरेक्ट मैसेज करके मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वो फाइल आप ग्रुप में शेयर कर दो। सर आप वो स्क्रिप्ट भी भेज देना कौन सी स्क्रिप्ट आपने अच्छे के सीएम की लिए स्क्रिप्ट हाँ हाँ, लिखी है? शायद से क्रेडिट के क्रेडिट लिए। वाली स्क्रिप्ट भी भेज देना। ठीक है चलेगा चलेगा। ओके, हाँ ठीक, थैंक यू थैंक। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सर, भेज दिया है नंबर मैंने। हाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक।